यक्षिणी सिद्धि का रहस्य। यक्षिणी कौन होती है और इसकी सिद्धि कैसे की जाती है? वीडियो की रूपरेखा। इस वीडियो में हम आपको यक्षिणी के रहस्यमयी संसार के बारे में विस्तार से बताएंगे। यक्षिणी कौन होती हैं, इनकी सिद्धि कैसे की जाती है और यह क्या क्या कार्य कर सकती हैं? क्या सच में यक्षिणी साधना से इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। भाग 1। यक्षिणी कौन होती है? हिंदू धर्म और तंत्र शास्त्र में यक्षिणियों का विशेष स्थान है। ये दिव्य शक्तियां होती हैं जो विशेष साधना से सिद्ध हो सकती हैं। यक्षिणी को धन, सौभाग्य, आकर्षण और सिद्धि देने वाली शक्ति माना जाता है। ये कुबेर के खजाने की रक्षक मानी जाती हैं। भाग 2। यक्षिणी के प्रकार। यक्षिणियों के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1। कामरूपा यक्षिणी आकर्षण और प्रेम संबंधों में मदद करती है। 2। वश्यकरी यक्षिणी किसी को अपने वश में करने के लिए। 3। मालिनी यक्षिणी धन और समृद्धि देने वाली। 4। विद्याधरी यक्षिणी ज्ञान और बुद्धि बढ़ाने के लिए। 5। चित्रिणी यक्षिणी मनचाही इच्छाओं को पूरा करने वाली। भाग 3। यक्षिणी सिद्धि कैसे करें? सही गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। साधना के लिए उपयुक्त स्थान और समय। अमावस्या या पूर्णिमा की रात को साधना करना शुभ माना जाता है। किसी श्मशान, गुप्त स्थान या मंदिर में साधना करना लाभकारी होता है। विशेष मंत्रों और यंत्रों का प्रयोग। यक्षिणी मंत्रों का जाप करना पड़ता है। यंत्र की पूजा और साधना के नियमों का पालन करना आवश्यक है। भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन। साधना के दौरान सात्विक भोजन और संयम जरूरी होता है। भाग 4। यक्षिणी सिद्धि के लाभ और खतरे। लाभ। धन, वैभव और सुख समृद्धि में वृद्धि। आकर्षण शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। संभावित खतरे। नियमों का उल्लंघन करने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साधना अधूरी छोड़ने से नुकसान हो सकता है। अनैतिक कार्यों के लिए प्रयोग करने पर बुरी शक्ति बन सकती है। निष्कर्ष। यक्षिणी सिद्धि एक शक्तिशाली तांत्रिक प्रक्रिया है जिसे केवल योग्य और अनुभवी साधकों को ही करना चाहिए। यह जीवन को धन, समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जा सकती है, लेकिन सावधानी और सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। भाग 1। यक्षिणी कौन होती है? इसका उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है? यक्षिणी का परिचय। यक्षिणियां प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं, तंत्र शास्त्र और बौद्ध धर्म में वर्णित एक रहस्यमयी शक्ति होती हैं। इन्हें धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य और सिद्धियों की देवी माना गया है। यक्षिणी मुख्य रूप से तंत्र साधना में विशेष स्थान रखती हैं और कुबेर के खजाने की रक्षक मानी जाती हैं। यक्ष और यक्षिणी का संबंध। यक्ष और यक्षिणी दोनों ही अलौकिक शक्तियां हैं। यक्ष मूल रूप से भगवान कुबेर के सेवक होते हैं और प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यक्षिणियां इन यक्षों की स्त्री स्वरूप होती हैं जो आकर्षण, धन और सिद्धियों से जुड़ी होती हैं। यक्षिणियों का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है? 1। वेद और पुराणों में यक्षिणियों का वर्णन। ऋग्वेद। यद्यपि ऋग्वेद में सीधे यक्षिणी शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें प्राकृतिक आत्माओं और अदृश्य शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिन्हें बाद में यक्ष और यक्षिणी के रूप में पहचाना गया। देवताओं के साथ अन्य शक्तियों की भी चर्चा है, जिनमें यक्ष और गंधर्व जैसी अलौकिक शक्तियां शामिल हैं। अथर्ववेद। इस ग्रंथ में कई गूढ़ शक्तियों और तांत्रिक विधियों का उल्लेख है, जिनका प्रयोग आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए किया जाता था। यक्ष और यक्षिणी को भी एक रहस्यमयी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। विष्णु पुराण और शिव पुराण। यक्षों और यक्षिणियों को भगवान शिव और भगवान विष्णु के सेवक के रूप में बताया गया है।
यक्षिणियां विशेष रूप से कुबेर की रक्षक होती हैं और अद्भुत शक्तियों से युक्त होती हैं। स्कंद पुराण इसमें यक्षिणियों को धन, सौंदर्य और सिद्धियों से जुड़ी हुई शक्तियां बताया गया है। देवी भागवत पुराण इसमें बताया गया है कि यक्षिणी साधना करने वाले साधकों को विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे वे अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। दो बौद्ध ग्रंथों में यक्षिणियों का वर्णन सुत्त पिटक और जातक कथाएं, बौद्ध धर्म ग्रंथों में यक्षिणियों का उल्लेख किया गया है। भगवान बुद्ध ने कई स्थानों पर बताया है कि यक्षिणियां जंगलों, नदियों और पर्वतों में निवास करती हैं और कुछ यक्षिणियां रक्षक होती हैं, जबकि कुछ हानिकारक भी हो सकती हैं। ललितविस्तर सूत्र इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख है और यक्षों तथा यक्षिणियों के अस्तित्व का भी जिक्र किया गया है। महावंश और दीपवंश श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथों में यक्षों और यक्षिणियों को लेकर कई कहानियां मिलती हैं। तीन तंत्र और आगम ग्रंथों में यक्षिणियों का उल्लेख कुब्जिका तंत्र और रुद्रयामल तंत्र, इन ग्रंथों में यक्षिणी साधना की विधियां और उनके प्रभाव बताए गए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि यक्षिणी साधना से कोई भी साधक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। कामिका आगम और शारदा तिलक तंत्र शास्त्र में यक्षिणी को रहस्यमयी और शक्तिशाली आत्मा के रूप में बताया गया है। ये देवी स्वरूप होती हैं जो साधक को अद्भुत शक्तियां प्रदान कर सकती हैं। गुह्य तंत्र और कालतंत्र यक्षिणी साधना के नियम और सिद्धि प्राप्ति की विधियां बताई गई हैं। निष्कर्ष यक्षिणियों का उल्लेख प्राचीन वेदों, पुराणों, बौद्ध ग्रंथों और तंत्र ग्रंथों में मिलता है। वे दिव्य आत्माएं मानी जाती हैं जो विशेष साधना के माध्यम से सिद्ध की जा सकती हैं। तंत्र शास्त्र में यक्षिणी साधना का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन इसे केवल योग्य और अनुभवी साधकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। आगे आने वाले भाग में हम जानेंगे कि यक्षिणी साधना कैसे की जाती है और इसके लाभ तथा दुष्प्रभाव क्या हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप यक्षिणी साधना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? कमेंट करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। यक्षिणी के प्रकार और इनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में यक्षिणियों का वर्णन कई प्राचीन हिंदू, बौद्ध और तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। इनमें से कुछ ग्रंथ विस्तार से यक्षिणियों के प्रकार, उनकी साधना विधि और उनके प्रभावों के बारे में जानकारी देते हैं। आइए जानते हैं कि किन किन किताबों में यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है। 1. बृहद तंत्रसार, बृहद तंत्रसारा। यह ग्रंथ तंत्र से जुड़ी विभिन्न साधनाओं का संग्रह है। इसमें यक्षिणी साधना, उनकी सिद्धि विधि और तांत्रिक प्रयोगों का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रंथ में वर्णित कुछ यक्षिणियां: स्वर्णमाला यक्षिणी धन देने वाली, चित्रिणी यक्षिणी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, मंत्रिणी यक्षिणी किसी भी कार्य में सफलता देने वाली। 2. तंत्रराज तंत्र, तंत्राराज तंत्र। यह तंत्र ग्रंथ विशेष रूप से शक्तियों और सिद्धियों पर केंद्रित है। इसमें यक्षिणी साधना की गोपनीय विधियां दी गई हैं। इस ग्रंथ में वर्णित कुछ यक्षिणियां: कराली यक्षिणी शत्रु नाश करने वाली, अट्टहासिनी यक्षिणी वशीकरण में मदद करने वाली, कापालिनी यक्षिणी शमशान साधना में सहायक। 3. शैव तंत्र और कौमुदी तंत्र। ये ग्रंथ विशेष रूप से शैव और शक्ति तंत्र से जुड़े हुए हैं। इन ग्रंथों में यक्षिणियों की उपासना और मंत्रों के बारे में बताया गया है। यहाँ वर्णित कुछ यक्षिणियां: महामाया यक्षिणी अदृश्य होकर कार्य करने में मदद करने वाली, विद्याधरी यक्षिणी शिक्षा और विद्या में प्रगति दिलाने वाली, सौम्या यक्षिणी शांति और प्रेम को बढ़ाने वाली। 4. कथासृत सागर, कटसरिट सागर। यह एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है जिसे सोमदेव भट्ट ने 11वीं शताब्दी में लिखा था। इसमें कई कथाओं के माध्यम से यक्ष, यक्षिणी, देवता और राक्षसों का वर्णन मिलता है।
इस ग्रंथ में यक्षिणियों को रहस्यमयी और शक्तिशाली बताया गया है। 5. बौद्ध ग्रंथ महावस्तु और दिव्यावदान। इन ग्रंथों में यक्ष और यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में यक्षिणियां बौद्ध धर्म की रक्षा करने वाली मानी गई हैं। ये ज्ञान और साधना में सहायता करती हैं। 6. तंत्रालोक तंत्रालोका। अभिनवगुप्त। यह ग्रंथ कश्मीरी शैव तंत्र का मुख्य ग्रंथ है। इसमें यक्षिणियों की साधना का गूढ़ रहस्य बताया गया है। विशेष रूप से कुबेर यक्षिणी का उल्लेख मिलता है जो धन और समृद्धि से जुड़ी होती है। 7. देवी भागवत पुराण देवी भगवता पुराना। इसमें विभिन्न दैवीय शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसमें यक्षिणियों को देवी के सहायक के रूप में दिखाया गया है। निष्कर्ष यक्षिणियों का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वे रहस्यमयी और शक्तिशाली होती हैं और विभिन्न साधकों द्वारा विशेष साधनाओं से सिद्ध की जाती हैं। यदि कोई यक्षिणी सिद्धि करना चाहता है तो उसे किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन लेना आवश्यक होता है। भाग 3 यक्षिणी सिद्धि कैसे करें। यक्षिणी साधना और इसका उल्लेख। प्राचीन ग्रंथों में यक्षिणी साधना का वर्णन कई तांत्रिक और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह साधना अत्यंत गोपनीय और कठिन मानी जाती है जिसे केवल योग्य साधक ही कर सकते हैं। इसमें विभिन्न मंत्रों, यंत्रों और विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यक्षिणी साधना का उल्लेख जिन ग्रंथों में मिलता है। 1. तंत्रसार तंत्रसारा। यह ग्रंथ तंत्रशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें विभिन्न यक्षिणियों और उनकी साधनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि यक्षिणी साधना के लिए साधक को कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। विभिन्न यक्षिणी मंत्र और साधना की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। 2. ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा वैवर्ता पुराना। इस पुराण में यक्षों और यक्षिणियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि यक्षिणी शक्तियां कुबेर की सेवा में रहती हैं और उनकी साधना करने से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 3. रुद्रयामल तंत्र रुद्रयामाला तंत्र। यह ग्रंथ तंत्र साधनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसमें 36 प्रकार की यक्षिणियों का वर्णन मिलता है और बताया गया है कि इनकी सिद्धि से साधक को क्या-क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि किस यक्षिणी की साधना किस उद्देश्य से करनी चाहिए। 4. अग्निपुराण अग्नि पुराना। इस पुराण में यक्षों और यक्षिणियों की उत्पत्ति और उनके कार्यों का वर्णन मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि यक्षिणियां धन, सौंदर्य और सिद्धि प्रदान कर सकती हैं। इसमें यक्षिणी मंत्रों का उल्लेख भी किया गया है। 5. कौमुदी तंत्र कौमुदी तंत्र। यह ग्रंथ यक्षिणी साधना से जुड़ा एक दुर्लभ तांत्रिक ग्रंथ है। इसमें यक्षिणी सिद्धि के लिए आवश्यक नियम, साधना स्थल, साधना काल और अनुष्ठान की विधियां बताई गई हैं। 6. कुलार्णव तंत्र कुलरनवा तंत्र। इसमें तांत्रिक साधनाओं और सिद्धियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि यक्षिणी साधना करने वाले साधक को विशेष नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार और मानसिक शुद्धता। 7. गुह्यकाली तंत्र गुह्यकाली तंत्र। इस ग्रंथ में यक्षिणी साधना की गुप्त विधियों का वर्णन मिलता है। इसमें कुछ ऐसे शक्तिशाली यक्षिणी मंत्रों का उल्लेख है जो साधक को तुरंत प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। यक्षिणी साधना की प्रक्रिया 1. उपयुक्त स्थान और समय अमावस्या, पूर्णिमा, नवरात्रि और दीपावली की रात को यक्षिणी साधना करना श्रेष्ठ माना जाता है। श्मशान, एकांत कक्ष या गुप्त तांत्रिक स्थानों पर साधना की जाती है। 2. विशेष मंत्रों का जाप। प्रत्येक यक्षिणी की सिद्धि के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। मंत्रों का जाप एक विशेष संख्या में करना आवश्यक होता है, जैसे कि 1 लाख या 11 लाख बार। 3.
यंत्र और तांत्रिक विधि यक्षिणी यंत्र की स्थापना और उसकी पूजा करना आवश्यक होता है। लाल चंदन, गुग्गुल धूप और विशेष तांत्रिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। 4. व्रत और नियम साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। सात्विक भोजन ग्रहण करना आवश्यक होता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहना जरूरी होता है। यक्षिणी सिद्धि के खतरे और सावधानियां गलत विधि से साधना करने पर नुकसान हो सकता है। अनुशासन का पालन न करने पर यक्षिणी क्रोधित हो सकती है। साधना बीच में छोड़ने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं। इसलिए गुरु के बिना यह साधना नहीं करनी चाहिए। निष्कर्ष, यक्षिणी साधना एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक प्रक्रिया है जिसका उल्लेख विभिन्न तंत्र और पुराणों में मिलता है। यह साधना केवल योग्य साधकों द्वारा ही की जानी चाहिए। यदि सही विधि से साधना की जाए तो साधक को अपार धन, सौंदर्य, आकर्षण, सिद्धियां और सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर साधना में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो यह घातक भी हो सकती है। यक्षिणी साधना एक गूढ़ तांत्रिक विद्या है जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित है। आपने अब तक इसकी मूल जानकारी प्राप्त कर ली है, लेकिन यदि आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। 1. यक्षिणी साधना के लिए कौन उपयुक्त होता है? यक्षिणी साधना हर किसी के लिए नहीं होती। इसके लिए साधक को कुछ विशेष योग्यताएं रखनी पड़ती हैं। मानसिक और शारीरिक बल होना चाहिए। गुरु से विधिवत दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। साधना के दौरान पूर्ण अनुशासन में रहना चाहिए। सात्विक जीवन अपनाना आवश्यक होता है। 2. यक्षिणी साधना के दौरान आवश्यक वस्तुएं। यक्षिणी साधना में कुछ विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो तांत्रिक क्रियाओं में उपयोगी होती हैं। धूप और दीपक, कस्तूरी, केसर, गुग्गुल आदि का उपयोग किया जाता है। माला, रुद्राक्ष या मूंगा माला से जाप करना उत्तम माना जाता है। यंत्र, यक्षिणी यंत्र का विशेष महत्व होता है जो सिद्धि प्राप्ति में सहायक होता है। आसन, कुश या ऊन का आसन श्रेष्ठ माना जाता है। भोग प्रसाद, सफेद मिठाई, मिश्री या फल अर्पित करना शुभ होता है। 3. यक्षिणी साधना के प्रमुख मंत्र और उनका प्रभाव। 1. कामरूपा यक्षिणी मंत्र सिद्धि का लाभ, आकर्षण शक्ति बढ़ाने और प्रेम में सफलता के लिए। मंत्र ह्रीं ऐं श्री कामरूपाय फट स्वाहा। जाप संख्या 1,00,000 बार। 2. वशकरी यक्षिणी मंत्र सिद्धि का लाभ, किसी को वश में करने के लिए। मंत्र हूँ फट वशम कुरु कुरु स्वाहा। जाप संख्या 1,25,000 बार। 3. महालक्ष्मी यक्षिणी मंत्र सिद्धि का लाभ, धन, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। मंत्र श्री हरि क्ली महालक्ष्म्यै यक्षिण्यै नमः। जाप संख्या 1,50,000 बार। 4. यक्षिणी साधना में आने वाली बाधाएं और समाधान। भटकाव और डर। कई बार साधना के दौरान साधकों को भ्रम या डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। इसका उपाय यह है कि साधक को गुरु निर्देशित मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। साधना में असफलता। यदि मन एकाग्र नहीं हो रहा है तो पहले ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए। साधना में ऊर्जा की कमी। नियमित हवन और भोग अर्पण से ऊर्जा प्राप्त होती है। 5. यक्षिणी सिद्धि के बाद क्या करना चाहिए? जब साधक को यक्षिणी सिद्ध हो जाती है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यक्षिणी का अपमान न करें। अत्यधिक लालच में न आएं। यक्षिणी का उपयोग केवल सही कार्यों के लिए करें। नियमित पूजा पाठ और साधना जारी रखें। निष्कर्ष, यक्षिणी साधना तंत्रशास्त्र की एक अत्यंत प्रभावशाली साधना है जो यदि सही तरीके से की जाए तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब इसे पूरी निष्ठा, श्रद्धा और सही विधि से किया जाए।
भाग 4 यक्षिणी सिद्धि के लाभ और खतरे। यक्षिणी साधना को करने से साधक को कई तरह की सिद्धियां और लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यह साधना अत्यंत शक्तिशाली और जोखिम भरी भी होती है। यदि इसे सही विधि और नियमों का पालन करते हुए किया जाए तो यह साधक के जीवन में अपार समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। लेकिन यदि किसी ने इस साधना में लापरवाही बरती या इसे गलत उद्देश्यों के लिए किया तो यह गंभीर संकट और विनाश का कारण बन सकती है। 1. यक्षिणी सिद्धि के प्रमुख लाभ। 1. धन और समृद्धि की प्राप्ति। यक्षिणी साधना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे साधक को अपार धन और वैभव प्राप्त होता है। कई तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि कुछ यक्षिणियां साधक के लिए धन प्राप्ति का मार्ग खोल सकती हैं। 2. सौंदर्य और आकर्षण शक्ति में वृद्धि। यक्षिणी सिद्धि से साधक का व्यक्तित्व और आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। कामरूपा यक्षिणी और सौंदर्य यक्षिणी की सिद्धि करने से साधक अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली दिखने लगता है। 3. इच्छाओं की पूर्ति। यक्षिणी साधना करने से साधक की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होने लगती हैं। चित्रिणी यक्षिणी को इच्छा पूर्ति यक्षिणी कहा जाता है, जिसकी साधना से साधक अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। 4. शत्रु नाश और सुरक्षा। कुछ यक्षिणियां साधक को उसके शत्रुओं से बचाने का कार्य करती हैं। भयहरण यक्षिणी और उग्र यक्षिणी की साधना करने से साधक को किसी भी प्रकार के तांत्रिक और जादुई प्रभाव से सुरक्षा मिलती है। 5. गुप्त ज्ञान और अद्भुत शक्तियां। यक्षिणी साधना करने से साधक को रहस्यमयी और तांत्रिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। कुछ यक्षिणियां साधक को भविष्य बताने की शक्ति भी प्रदान कर सकती हैं। 2. यक्षिणी सिद्धि से जुड़े संभावित खतरे और नुकसान। 1. साधना में गलती होने पर गंभीर दुष्परिणाम। यक्षिणी अत्यंत शक्तिशाली होती हैं और अगर साधक ने नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया तो वह नाराज होकर साधक के जीवन में संकट ला सकती हैं। कई बार साधना अधूरी छोड़ने या गलत उच्चारण करने से नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती हैं। 2. मानसिक अस्थिरता और भ्रम। यक्षिणी साधना के दौरान कई साधकों को भ्रम, डरावने दृश्य और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। यदि साधना सही तरीके से न की जाए तो साधक अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। 3. लालच में फंसने का खतरा। कई साधक इस साधना को धन और सिद्धियों के लालच में करते हैं, लेकिन इसका गलत उपयोग उनके पतन का कारण बन सकता है। यक्षिणी साधना से प्राप्त शक्तियों का यदि कोई दुरुपयोग करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो सकता है। 4. साधना का दुष्प्रभाव। साधक के परिवार पर भी पड़ सकता है। यदि साधना के दौरान कोई नियम तोड़ा गया तो इसका असर सिर्फ साधक पर ही नहीं बल्कि उसके परिवार पर भी हो सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि असफल साधकों के परिवार में अचानक दुर्घटनाएं या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होने लगती हैं। 5. यक्षिणी साधना से मोक्ष प्राप्ति असंभव है। इस साधना से व्यक्ति भौतिक सुख संपत्ति तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आ सकती है। कुछ तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार यक्षिणी साधना करने वाले साधकों का पुनर्जन्म निश्चित होता है, क्योंकि यह सिद्धियां व्यक्ति को सांसारिक मोह में फंसा देती हैं। 3. यक्षिणी सिद्धि के रहस्य क्या आप जानते हैं? 1. यक्षिणी कभी भी पूर्ण रूप से नियंत्रण में नहीं आती। यह एक बड़ा रहस्य है कि कोई भी साधक यक्षिणी को पूरी तरह अपने वश में नहीं कर सकता। यदि यक्षिणी को अपमानित किया जाए या साधक से गलती हो जाए तो वह क्रोधित होकर साधक को नष्ट भी कर सकती है। 2. यक्षिणी हमेशा साधक की परीक्षा लेती है। जब कोई साधक यक्षिणी साधना करता है तो साधना के दौरान कई परीक्षाएं आती हैं। यदि साधक धैर्य और नियमों का पालन करता है तो ही उसे सिद्धि प्राप्त होती है।
3. यक्षिणी साधना अधूरी छोड़ने से जीवन में भयानक संकट आ सकता है। यह साधना अत्यंत कठिन होती है और अगर साधना बीच में रोक दी गई तो इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। अधूरी साधना करने से साधक को असाध्य रोग, मानसिक विकार और अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। 4. गुरु के बिना यह साधना नहीं करनी चाहिए। यक्षिणी साधना अत्यंत जटिल होती है और इसे बिना किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के करना घातक हो सकता है। योग्य गुरु ही सही विधि से साधना करवाकर साधक को सफलता दिला सकते हैं। निष्कर्ष, यक्षिणी साधना अपार शक्तियां और भौतिक सुख देने वाली मानी जाती है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़े जोखिम भी जुड़े होते हैं। यदि साधना को सही नियमों और सतर्कता के साथ किया जाए तो यह सफलता दिला सकती है, लेकिन छोटी सी गलती भी विनाश का कारण बन सकती है।